स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। स्टूडेंट्स, कुछ न कुछ न्यूज़ में बातें सुनाई दे रही है कि अगेन स्कूल्स आर रीओपन, है ना। तो हमें फिर से स्कूल पे आ ही जाएंगे विद इन शॉर्ट टाइम। तो सब अच्छे से वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हो, वैसे ही ऑफलाइन जल्दी से आने के लिए रेडी होंगे, है ना। तो वो तो जब ओपन होंगी तब होंगी, अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो वो टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैंने क्लास में आपको बताया था कि ये चैप्टर के अंदर बहुत सारी फॉर्मूलाज है, तो ये वही वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 मेंजुरेशन। तो चलो, अभी तो मैंने 18 ही लिखी है, लेकिन ये 18 समझते समझते लेक्चर चला जाएगा। ओके, चलो, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि पेरीमीटर स्टूडेंट्स है क्या। तो यहाँ पे ये अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी अगर मैं ये सिर्फ बाउंड्री, ये सिर्फ कॉर्नर को मेजर करूँ तो वो हो जाएगा मेरा पेरीमीटर, और ये पूरा का पूरा मेजरमेंट ले लूँ मैं अंदर का भी, तो वो हो जाएगा मेरा एरिया। क्लियर? तो ये पेरीमीटर और ये एरिया हो गया, बस उसी का सारा आपको यहाँ पे पेरीमीटर एरिया समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। चलो, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो सारी साइड्स यानी L प्लस L प्लस L प्लस L, तो कितनी टाइम्स L है? 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड या तो 4 मल्टीप्लाई बाई L, आप दोनों लिख सकते हो। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला हो जाएगी स्टूडेंट साइड का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। ये आप 6th के अंदर भी आता है, ये चैप्टर 7th के अंदर भी आता है, तो ये सब फॉर्मूलाज आपने वहाँ तक पढ़ी होंगी। जो नहीं पढ़ी है वहाँ से मैं आपको अच्छे से डीपली बताऊंगी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला 2 टाइम्स L प्लस B। क्यों? क्योंकि ये L होता है, ये B होता है, तो 2 टाइम्स L होता है, 2 टाइम्स B होता है, सारी कॉर्नर का एडिशन 2 टाइम्स L प्लस B। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो जैसे एरिया मेजर करेंगे तो इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक L होगा एक B होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन L इंटू B यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, चलो नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया किस तरह से मिलेगा? ये हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कितने फेजेस होते हैं टोटल? तो ये मेरा क्लास जो हमारा होता है ना, उसमें छत होती है, नीचे फ्लोर होता है, सीलिंग और फ्लोर, तो 2 फेज ये और ये बाकी के 4, तो टोटल 6 फेज है ना। तो 6 में सामने सामने के इक्वल होते हैं, तो ये L है, ये B है, ये H है, तो इसकी बात करें तो L इंटू B, इसकी बात करें तो B इंटू H, एन अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये B है, ये क्या है? ये L है, तो नीचे जैसा ही ऊपर आएगा। अगर आगे की ये फ्रंट फेस की बात करें जो आपको दिख रहा है अभी, ये फ्रंट, तो ये L है और ये खड़ा है वो H है ना, ये वाला, तो L इंटू H, लेकिन सब 2 टाइम्स आएगा। क्यों? एक आगे का, एक पीछे का, एक साइड का, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ऊपर इज इक्वल टू नीचे का, और आगे का और पीछे का दोनों सेम रहेगा, तो इसलिए सारे मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखने के लिए आपको क्या करना है? याद रखने के लिए आपको यहाँ पे L, B और H लिख लेना है। ओके, अब L B यहाँ से लिखो, L B H लिखा, अब L B लिखा, बाद में लिखोगे प्लस करके B H, पीछे वाले दोनों, अब फर्स्ट और लास्ट H L या तो L H मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, इस तरह से लिखना, 2 टाइम्स L B प्लस B H प्लस H L। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो तो आसान है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया, तो क्यूब में 6 फेज होते हैं, सारे का स्क्वायर होता है L स्क्वायर, सभी साइड्स इक्वल, तो 6 टाइम्स L स्क्वायर, ये 3, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सारे अलग अलग थे, इसलिए सॉरी स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू लेक्चर हमारा हाफ से कट हो गया था। ये पूरा का पूरा बोर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही था। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लिखे वो अभी आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। तो देखो ये क्या है, हम यहाँ पे थे कि अगर हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, तो जैसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिया था वैसा ही होगा ना ये,
क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर सारे फेजेस है, वो LB में है, BH में है, HL में है, सारे के सारे 2 टाइम्स है, तो 2 + 2 हो जाएंगे 4 + 2 यानी कि 6। तो यहाँ पे 1 का L², तो ऐसे 6L² होंगे। सेम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड L × B × H, लेकिन क्यूब में सारी साइड्स इक्वल, तो L × L × L यानी L3। ओके, चलो नेक्स्ट है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स बेस ऑफ सिलेंडर है वो सर्कल में होता है। किस में होता है? बेस ऑफ सिलेंडर वो सर्कल में होता है। तो ये सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल होगा वही बेस ऑफ सिलेंडर होगा, तो विच इज πr²। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो सर्कल का ही सर्कमफेरेंस चाहिए, तो विच इज 2πr। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि ये सब आपने पहले सीख लिया है, ना सीखा हो तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि सर्कल का एरिया है वो πr² है, तो सिलेंडर का बेस है वो भी सर्कल है, तो उसका एरिया भी πr² ही होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स 2πr है, तो सिलेंडर का बेस जो है वो भी सर्कल ही है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस लो या सिलेंडर के बेस का सर्कमफेरेंस लो, दोनों 2πr ही होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो वो हो जाएगा 2πrh। आपको याद रखना है, देखो ये इतना डिस्टेंस है सिलेंडर का, ये डिस्टेंस कितना है? 2πr जितना। अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो ये डिस्टेंस पूरा 2πr ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंज होगा नहीं होगा। और ये जो है वो क्या होगी? हाइट, तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh जितना होगा। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, तो टोटल कितना होगा? देखो यहाँ पे ये सब सिलेंडर है, तो एक सर्कल ऊपर होगा सिलेंडर, यानी ये कोका कोला का आप टीन पीते हो वही, ये 2πr, ये 2πr नहीं, हमें एरिया चाहिए, तो ये πr², ये भी πr², दोनों सर्कल है, सर्कल का एरिया πr², दैट मीन्स 2πr²। और हमने कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे लिया 2πrh, दोनों में से कॉमन 2πr निकालोगे तो यहाँ पे r बचेगा, यहाँ पे h बचेगा, दिस द टोटल surface area of closed cylinder। एरिया ऑफ सर्कल विच इज πr², सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज 2πr, वो मैं पता है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड होता है। 1/2 लेंगे, बेस लेंगे, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो 1/2 इसका एरिया, ये बेस हो जाएगा जिसके ऊपर ये अल्टीट्यूड है, ये बेस और ये अल्टीट्यूड, तो 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? तो बेस इनटू अल्टीट्यूड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ। पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप से होगा, पैरेललोग्राम दैट मीन्स दोनों साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो बेस क्या होगा और अल्टीट्यूड क्या होगा? अगर हमने यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये, यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो यहाँ पे, यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह से, जहाँ पे भी हमें अल्टीट्यूड गिवन होगा हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ओके, वो गिवन होगा। तो ये जहाँ पे अल्टीट्यूड गिवन है वो अल्टीट्यूड, ये जो लेंथ है वो और उनका बेस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम में सामने सामने की सभी, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, लेकिन ट्रेपेजियम में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा। ट्रेपेजियम में 2 ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये दोनों, या तो आप चाहो तो इस तरह से भी पैरेलल कर सकते हो, लेकिन बाकी की 2 है वो पैरेलल नहीं होगी। क्यों? आगे जाके ये लाइन है वो मीट होंगी, तो दे आर नॉट पैरेलल। सेम यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों है, ओके, सिर्फ एक ही पैर पैरेलल चाहिए हमें, दोनों नहीं, तो इट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या करना है? उनका एरिया फाइंड करना है, तो आपको ये दोनों लाइन का एडिशन करना होगा। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल की साइन है, ओके, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स का सम, ओके, उनका मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एग्जैक्टली स्ट्रेट डिस्टेंस, ये तो टेढ़ा है ना, यहाँ पे इसका डिस्टेंस इस तरह से, एग्जैक्टली स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर, ये भी दिया हुआ होगा, ओके, कोई भी एक तो गिवन ही होगा, तो ये गिवन है, ये दोनों का एडिशन करेंगे, उनका डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। नाउ बात आती है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या? एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस स्क्वायर का ना जुड़वा भाई है,
स्क्वायर का जुड़वा भाई है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल। एक ही बात डिफरेंट है, वो क्या है? एंगल्स स्क्वायर में 90 के होते हैं, रोम्बस में 90 के नहीं होते हैं। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर ऑफ डायगोनल्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दोनों के डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ये ABCD अगर हुआ तो डायगोनल्स होंगे AC इंटू BD, इनके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। ओके, ये मेजरमेंट लेंथ दी गई होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करनी है। तो स्टूडेंट्स वर्कबुक के अंदर तो बाद में करेंगे, लेकिन ये सारी फॉर्मूलाज आएंगी तभी वर्कबुक हम कर पाएंगे। तो अच्छे से आप सबको ये फॉर्मूलाज 3 टाइम अपनी वर्कबुक के अंदर लिख लेनी, नोटबुक के अंदर लिख लेनी है और लर्न कर लेनी है। एक और बार देखो यहाँ पे 3 टाइम्स होमवर्क में लिखनी है, राइट 3 टाइम्स होमवर्क, राइट 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम्स एंड लर्न, कंपल्सरी ये करना है आप लोगों को। ओके, राइट 3 टाइम्स एंड लर्न। तो ये सब आपको अच्छे से पहले लर्न हो जाएगी, बाद में ये चैप्टर आएगा। तो इसलिए आज हम आगे चैप्टर नहीं करेंगे, आपको फॉर्मूलाज लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे चैप्टर करेंगे ताकि आप रेडी हो। ओके, तो सबको लर्न कर लेनी है अच्छे से। चलो तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय एंड टेक केयर।